आज इस वीडियो में हम फंडामेंटल चैप्टर को और आगे बढ़ा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, अब आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन हम ले रहे हैं, फॉलोइंग डिफरेंसेस हैव अराइजन अमंग पी क्यू एंड आर, स्टेट हु इज करेक्ट इन ईच केस। पहला केस है, बोलता है पी यूज्ड 20,000 बिलोंगिंग टू द फर्म एंड मेड अ प्रॉफिट ऑफ ₹5,000। क्यू एंड आर वांट द अमाउंट टू बी गिवन टू द फर्म। देखो, एक फर्म है, उसमें पार्टनर है तीन, पी क्यू और आर। पी ने क्या किया, इसमें से 20,000 रुपए फर्म में से निकाल लिए और इस 20,000 रुपए से 5,000 रुपए का प्रॉफिट अर्न किया। अब बात यह आती है, हमने लास्ट वीडियो में सीखा था कि हर पार्टनर अपने आप में मालिक है, लेकिन साथ ही साथ वो बाकी पार्टनर का एजेंट भी है। और ये जो एजेंट है मतलब पी, बाकी पार्टनर क्यू और आर का मतलब पी जो है अपने आप में पार्टनर है, मतलब मालिक है, लेकिन दूसरे पार्टनर के लिए एजेंट है। तो भाई एजेंट को मालिक के लिए ही काम करना होता है। एजेंट जो है अपने आप में कुछ नहीं होता, वो नौकर होता है। तो अब इसकी दो आइडेंटिटी हैं, एक क्या है, ये ओनर है और एक है ये एजेंट। तो अगर हम इसको एजेंट लेकर चलें तो ये जो एजेंट है इसने फर्म के 20,000 रुपए यूज करके प्रॉफिट अर्न कर लिया, लेकिन इस पर इसका तो हक ही नहीं है, तो एजेंट एक तरह से नौकर है। इसलिए इस 5,000 रुपए पर अकेले पी का हक नहीं है, क्यू और आर का भी है। क्योंकि अगर एजेंट की बात करते हैं, अगर हम इस पी को एजेंट मानते हैं तो क्यू और आर इसके मालिक हैं और ये जो प्रॉफिट कमाया है ये मालिकों में बटेगा। तो खैर ये पी खुद भी मालिक है, तो बात यह है कि ये प्रॉफिट जो है सब में बटेगा, अकेला पी नहीं ले सकता। तो यहाँ पर जो इनमें कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, डिस्प्यूट हुआ है कि क्यू और आर बोलते हैं कि सब में बटेगा, ठीक है जी, तो ये सब में ही बटेगा, अकेला ये नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि ये फर्म की प्रॉपर्टी से बनाया हुआ प्रॉफिट है, इस पी की अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं थी, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, बोलता है क्यू यूज्ड 5,000 बिलोंगिंग टू द फर्म एंड incurred a loss of ₹1,000. He wants the firm to bear the loss. अब बात ये आती है कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि पी क्यू आर पार्टनर है, ये कुछ पैसे फर्म से ले गया, ठीक है, और इसको 1,000 का लॉस हो गया। अब ये कहता है जी सारे पार्टनर हैं, इस लॉस को तो सारे भुगतेंगे, ठीक है। तो अब बात ये आती है कि इसकी भी यही कहानी बनेगी। एक क्यू, एक क्या है, एजेंट है। अगर एक एजेंट फर्म के पैसे ले गया, कुछ फर्म की प्रॉपर्टी ले गया, उस प्रॉपर्टी से उसने लॉस कर दिया, तो भाई उस लॉस को तो ये खुद बियर करेगा, इसने पूरी फर्म की प्रॉपर्टी का नुकसान किया है, उसमें बाकी पार्टनर क्यों शामिल होंगे। इसलिए अगर इसके एजेंट वाले हम जो है एस्पेक्ट को देखेंगे तो उसमें अगर ये लॉस करता है एजेंट फर्म की प्रॉपर्टी से, तो उसको बाकी पार्टनर बियर नहीं करेंगे। बाकी पार्टनर प्रॉफिट में तो शेयर कर सकते हैं, लेकिन इसमें शेयर नहीं करेंगे लॉस में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बोलता है पी एंड क्यू वांट टू परचेज गुड्स फ्रॉम ए लिमिटेड, आर डज नॉट एग्री। अब बात यह है कि किसी भी पार्टनर को यह हक है कि वो कहीं से भी जाकर के सामान खरीदे, किसी को भी माल बेचे, जब तक कि फर्म ने ऐसा कोई नोटिस ना दिया हो या नोटिस देकर उसे रोका ना हो। तो इस केस में तो हमें ऐसा कुछ बताया नहीं है कि पब्लिक नोटिस दिया हुआ है उसके अगेंस्ट फर्म ने या नहीं दिया हुआ है, इसलिए वो खरीद भी सकता है ए लिमिटेड से और नहीं भी खरीद सकता है। ये तो डिपेंड करेगा कि फर्म ने नोटिस दिया है कि नहीं दिया है। अगर नोटिस दे रखा है तो नहीं खरीद सकता, अगर नहीं दिया है तो खरीद भी सकता है। उसके बाद डी केस, बोलता है क्यू एंड आर वांट टू एडमिट सी एज पार्टनर, पी डज नॉट एग्री। बोलता है कि क्यू चाहता है कि किसी आर को एडमिट कर लिया जाए, एक नया पार्टनर बना लिया जाए, लेकिन पी और आर नहीं चाहते कि इस आर को पार्टनर बनाया जाए। तो देखो, लास्ट वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि किसी भी नए पार्टनर को एडमिट करने के लिए सभी पार्टनर की कंसेंट होनी जरूरी है। अकेला ऐसा नहीं कि क्यू अपनी मर्जी से किसी को एडमिट कर लेगा, इसलिए यहाँ क्यू आर को एडमिट नहीं कर सकता बिना पी और आर की सहमति के। तो ये क्वेश्चन तो इस तरह से हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में बोलता है ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, दे डू नॉट हैव अ पार्टनरशिप डीड। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द फर्म दे फेस द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। पहली प्रॉब्लम क्या है,
ए चाहता है, ए वॉन्ट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी अलाउड टू द पार्टनर्स बट बी एंड सी डू नॉट एग्री। तो देखो ये भी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो किसी को भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी दिया जाता है अगर पार्टनर्स ने क्लियर अपनी डीड में इसके बारे में प्रोविजन किया हुआ हो। खैर यहाँ तो इन्होंने अपनी फर्म की जो डीड बनाई है उसमें प्रोविजन नहीं किया, इसलिए इंटरेस्ट किसी को भी नहीं मिलेगा। दूसरा केस बोलता है, बी वॉन्ट्स दैट द पार्टनर शुड बी अलाउड टू ड्रॉ सैलरी बट ए एंड सी डू नॉट एग्री। क्वेश्चन में कहता है कि बी ये चाहता है कि सभी पार्टनर्स को प्रॉफिट के साथ साथ सैलरी भी दी जाए, लेकिन हमारा पार्टनरशिप एक्ट 1932 बोलता है कि अगर एब्सेंस ऑफ डीड है, मतलब कि उन्होंने सैलरी का कोई प्रोविजन नहीं किया, तो किसी भी पार्टनर को सैलरी नहीं दी जाएगी, चाहे वो सुबह से शाम तक काम करता रहे उसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट, सी वॉन्ट्स दैट द लोन गिवन बाय हिम टू द फर्म शुड बियर इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम बट ए एंड बी डू नॉट एग्री। क्वेश्चन में कहता है कि सी ने फर्म को कुछ लोन दिया होगा जरूरत पड़ने पर, आज वो कहता है कि मुझे कम से कम 10% इंटरेस्ट तो दो, लेकिन पार्टनरशिप एग्रीमेंट में उन्होंने ऐसा कोई प्रोविजन किया ही नहीं। अब देखो पार्टनरशिप एक्ट 1932 बोलता है कि अगर उन्होंने इंटरेस्ट ऑन लोन का कोई प्रोविजन नहीं किया अपने डीड में, तो पार्टनर को जिसने फर्म की मदद की है कम से कम 6% इंटरेस्ट तो आपको देना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर सी को 6% इंटरेस्ट तो जरूर मिलेगा, ए और बी को देना ही पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट, ए एंड बी हैविंग कंट्रीब्यूटेड लार्जर अमाउंट ऑफ कैपिटल desire that the profit should be divided in the ratio of their capital contribution but C does not agree। क्वेश्चन में कहता है कि ए और बी ने सी से बहुत ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट किया हुआ है। अब वो ये क्लेम कर रहे हैं कि भाई सी तुम्हें कम प्रॉफिट मिलेगा, हमें ज्यादा मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट किया हुआ है, इसलिए कैपिटल के रेशियो में प्रॉफिट को बांटो। तो यहाँ पर प्रोविजन है पार्टनरशिप एक्ट 1932 में कि अगर उन्होंने अपनी डीड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कोई तय नहीं किया है, तो भाई किसी का कम पैसा लगा हो, किसी का ज्यादा पैसा लगा हो, या किसी ने बिल्कुल भी ना लगाया हो, सिर्फ मेहनत की बेस पर ही आया हो फर्म में, तो सबको बराबर प्रॉफिट बटेगा। मतलब ना किसी को ज्यादा ना किसी को कम। तो क्योंकि यहाँ पर 3 पार्टनर है तो भाई सबको 1/3 ही बटेगा। तो ये क्वेश्चन तो इस तरह से हुआ। अब नेक्स्ट, 4th क्वेश्चन में कहता है, जसपाल एंड रोजी वर पार्टनर्स विद कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ ₹10 लाख एंड 5 लाख रेस्पेक्टिवली। दे डू नॉट हैव अ पार्टनरशिप डीड। Jaspal wants that profit of the firm should be shared in their capital ratio. Rosie convinced Jaspal that profit should be shared equally. Explain how Rosie would have convinced Jaspal for sharing the profit equally. देखो क्वेश्चन में बोलता है कि जसपाल और रोजी 2 पार्टनर हैं। जसपाल ने 10 लाख रुपए लगा रखे हैं, रोजी ने 5 लाख रुपए लगा रखे हैं। अब जसपाल ये चाहता है कि प्रॉफिट जो है वो कैपिटल के रेशियो में बटे, जिससे कि उसके हिस्से में ज्यादा आए, लेकिन यहाँ पर डीड तो है नहीं। रोजी बोलते नहीं प्रॉफिट तो बराबर बराबर बटेगा। तो वही बात आती है जो पिछले क्वेश्चन में थी कि अगर डीड नहीं है तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अनुसार क्या करना है, हमें प्रॉफिट बराबर बराबर बांटना है, ना किसी को कम ना किसी को ज्यादा। तो यहाँ रोजी जो है वो पार्टनरशिप एक्ट का ही हवाला देने वाली है कि देखो जी डीड तो आपने जो है यहाँ बनाई नहीं है हमने, इसलिए भाई प्रॉफिट तो बराबर बराबर बटेगा। हाँ, अगर डीड बनाई होती तो आप कैसे भी कर लेते, इसलिए यहाँ पर रोजी से कन्विंस कर लेगी। आगे चलते हैं। बोलता है 5th क्वेश्चन में, हर्षद एंड धीमन आर इन पार्टनरशिप सिंस अप्रैल 18। नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट वाज मेड। दे कंट्रीब्यूटेड 4 लाख एंड 10 लाख रेस्पेक्टिवली एज कैपिटल। इन एडिशन, हर्षद एडवांस्ड एन अमाउंट ऑफ ₹1 लाख टू द फर्म on 1st October 18. Due to long illness, Harshad could not participate in business activities from August 18 to 30th September 18. Profit for the year ended March 19 was ₹1,80,000. Okay, dispute has arisen Harshad and Dhiman. क्वेश्चन में कहता है कि हर्षद और धीमन पार्टनर हैं और इन्होंने 4 लाख और 1 लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन किया है। इसको थोड़ा यहां कर लेते हैं। तो यहां पर बोलता है कि एक हर्षद है और एक धीमन है। 4 लाख हर्षद ने इन्वेस्ट किया था और 1 लाख धीमन ने। ठीक है, अब होता क्या है कि यहां हर्षद ने
करीब 1 अक्टूबर 18 को 1 लाख रुपए फर्म को लोन दिया, एडवांस मतलब लोन दिया। ठीक है, तो यहाँ हर्षद ने फर्म को लोन भी दिया है 1 लाख रुपए का, और ये दिया है कब उसने? 1 अक्टूबर 18 को, मतलब 6 महीने जो है उसके इस अकाउंटिंग ईयर में ये पैसा यूज हुआ, ये फर्म ने ये अमाउंट यूज किया इसका। ओके, अब बोलता है हर्षद कुड नॉट पार्टिसिपेट इन बिजनेस एक्टिविटीज फ्रॉम अगस्त टू सितंबर। फिर वो बीमार हो गया हर्षद 3-4 महीने। फिर बोलता है कि इस साल जो इस फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया, वो टोटल प्रॉफिट अर्न किया 1,80,000। ठीक है जी। अब जब 31 आपका मार्च 19 आया जिसमें ये प्रॉफिट हुआ, तो इन दोनों में डिस्प्यूट हो गया, हर्षद में और धीमन में। अब डिस्प्यूट में क्या क्या क्लेम कर रहे हैं? हर्षद बोलता है कि भाई उसको जो है 10% तो इंटरेस्ट चाहिए कैपिटल पर और लोन पर, मतलब वो चाहता है कि 4 लाख पर 10% मिले उसको इंटरेस्ट और 1 लाख पर 10% मिले उसे इंटरेस्ट। और प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कैपिटल की रेशो। क्यों? क्योंकि इसने भाई 4 लाख रुपए लगा रखे थे, इसने सिर्फ 1 लाख लगा रखा था, तो कैपिटल के रेशो में अगर प्रॉफिट बटेगा तो इसके हिस्से में ज्यादा आएगा, इसलिए इसका लालच ये है कि भाई कैपिटल के रेशो में बांटो आप। खैर, तो अब बात यहाँ ये आती है कि धीमन भी कुछ क्लेम कर रहा है। वो क्या बोल रहा है? भाई प्रॉफिट बराबर बराबर बटेगा, क्योंकि बराबर बराबर बटेगा तो उसने कम पैसे लगा रखे हैं तो भी उसको ज्यादा हिस्सा मिल जाएगा, तो उसका तो ये क्लेम है। दूसरा वो ये चाहता है कि उसने, क्योंकि हर्षद तो बीमार था, इसलिए काम कौन कर रहा था? धीमन काम कर रहा था। तो कहता है कि ही शुड बी अलाउड 2,000 पर मंथ एज रेम्युनरेशन फॉर द पीरियड मैनेज द बिजनेस इन द एब्सेंस ऑफ हर्षद। जब 2-3 महीने हर्षद नहीं था तो उस समय की इसको सैलरी चाहिए, क्योंकि यही मेहनत कर रहा था। इसके बाद ये भी चाहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड लोन शुड बी अलाउड एट द रेट ऑफ 9%। वो चाहता है कि इंटरेस्ट और लोन और कैपिटल जो है 6% से ज्यादा नहीं दिया जाएगा। खैर, अब हमें इनका डिस्प्यूट सेटल करना है। डिस्प्यूट की बात यह है क्योंकि इन्होंने क्या किया है, अपनी डीड तो बनाई नहीं है, नो डीड, एब्सेंस ऑफ डीड। इसलिए अब हमें क्या करना है, सीधा सीधा काम ये करना है, क्योंकि यहां पर इन्होंने डीड नहीं बनाई है तो प्रॉफिट क्या करना है, हमें इक्वली बांटना है, कोई कुछ भी मांगता रहे। दूसरी चीज, कोई कितना ही 10% 20% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मांगे, लेकिन हम किसी को भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। ये कितना ही कंपनी के लिए काम करता रहा हो धीमन, उसे कोई सैलरी नहीं दी जाएगी। हाँ, इसने 1 लाख रुपए इस फर्म को दिए थे, ठीक है, उधार, तो इस पर 1 लाख रुपए पर 6% इंटरेस्ट तो बनता ही बनता है, 6% देना पड़ेगा। क्योंकि अगर एब्सेंस ऑफ डीड हो तो पार्टनरशिप एक्ट बोलता है कि 6% तो आपको लोन पर तो देना पड़ेगा। ठीक है, तो 6 महीने का भाई, तो 6 महीने का करीब 3,000 रुपया ये आ गया। ठीक है, तो 3,000 रुपए काट कर किसमें से, इसमें से हम 1 लाख आपका 77,000 इन पार्टनर्स में इक्वली बांट देंगे, जो ये होगा 16 और 2 निम 18, 2 8 16, ये हो गया 88,500। तो यहां क्या होगा कि हर्षद को 3,000 रुपए तो हम इंटरेस्ट और लोन देने वाले हैं, ठीक है, और प्रॉफिट इन दोनों पार्टनर्स में, हर्षद में और धीमन में 88,500 और 88,500 ये बांटने वाले हैं। बस, कोई इंटरेस्ट नहीं देने वाले, कोई सैलरी नहीं देने वाले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलता है ए एंड बी आर पार्टनर्स सिंस 1 अप्रैल 18 विदाउट अ पार्टनरशिप डीड and they introduced capitals of rupees 35,000 and 20,000 respectively. On 1st October 18, A advanced loan of rupees 8,000 to the firm without any agreement as to interest. Profit and loss account for the year ended March 19 shows a profit 15,000, but partners cannot agree to payment of interest and on the basis of division of profit. बोलता है कि ए और बी, इसको भी समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन में बोलता है कि ए भी पार्टनर हैं यहां पर, और इन्होंने क्या किया है, इन्होंने 35,000 और 20,000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं अलग अलग, जिसके पास जितना फाइनेंस होगा। इसके बाद बोलता है कि 1 अक्टूबर को ए ने 1 अक्टूबर को 18 को
ए ने फर्म को 8,000 रुपए एडवांस भी दे दिए। ठीक है जी, तो इसने लोन दे दिया। अब एग्रीमेंट कोई बना नहीं है, आगे चलते हैं। बोलता है कि प्रॉफिट हुआ इस साल 15,000 का, तो 15,000 रुपए का इस साल मतलब कि 31 मार्च 19 को प्रॉफिट हुआ। तो अब हमें क्या करना है, डीड तो बनी नहीं है। ठीक है, क्या करते हैं, इसका 6% तो हमें देना ही पड़ेगा। 6% कितने उसका भाई, ये हमने दिया है उसको 6 महीने का, तो 6 महीने का निकालते हैं इंटरेस्ट इसका। तो ये होगा आपका 8×48 और उसका आधा 240 रुपए। तो हमें 240 रुपए जो टोटल ये प्रॉफिट इस साल हुआ था, इसमें से पहले ये प्रॉफिट निकाल लेते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट जो है वो किसी भी प्रॉफिट पर चार्ज होता है, खर्चा होता है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन वो हम लेस करते हैं 240, जो बचेगा वो हमारा बचा 14,760। इसका हम बराबर बराबर हिस्सा कर देंगे भाई। तो ये हुआ 7,380। तो 7,380 7,380 ये दोनों प्रॉफिट लेंगे, और साथ में ए जो है कुछ 240 रुपया इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरह से हुआ। तो इस वीडियो में हमने कुछ ये पार्टनरशिप डीड की प्रोविजन डिस्कस की। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।